शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई के करीब है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। देखा जाए तो इस साल शेयर बाजार ने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। ये तब है जब पूरी दुनिया पर मंदी के काले बादल छाए हुए हैं। ब्रिटेन पहले ही मंदी का ऐलान कर चुका है। वहीं चीन में कोरोना के नए नए वेरिएंट से लोग परेशान हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी लोगों के नाक में दम कर रही है। फेड के तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिका में महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पर है, लेकिन भारत के बाजार गुलजार हैं। अब आपके मन में इस सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारतीय बाजार में रौनक क्यों बनी हुई है। तो इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दुनिया भर में मंदी की आहट और वैश्विक चुनौतियों के कारण ग्लोबल बाजार खस्ता हाल में है। ऐसे में दुनिया भर के निवेशक भारतीय शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं। उनको भारत का बाजार काफी अट्रैक्टिव और सेफ लग रहा है। भारत की इकॉनमी कोविड महामारी और महंगाई के बावजूद अच्छा परफॉर्म यानी ग्रो कर रही है। इसके पीछे भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो फाइनेंशियल मार्केट में अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। देश के युवा जोखिम लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब युवा पार्टिसिपेंट से भारतीय शेयर बाजार में घरेलू इक्विटी फंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। भारत की ग्रोथ से आम लोगों का डिस्पोजल इनकम भी बढ़ रहा है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ये जान लीजिए पहले। जब आपके पर्सनल इनकम में से टैक्स को घटा दिया जाता है, तब बचा हुआ पैसा जो होता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। इसी डिस्पोजेबल इनकम को यूथ शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल में आई आईपीओ के सब्सक्रिप्शन से देखने को मिला। लोग बढ़ चढ़ कर नए नए आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आईपीओ के खुलने के कुछ ही दिन में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। अब भारत के ग्रोथ में कच्चे तेल का भी कंट्रीब्यूशन है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। क्रूड ऑयल $136 प्रति बैरल से लेकर $85 प्रति बैरल पर आ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारत में महंगाई कम हो रही है। आपको बता दें, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से आयात करता है। इसके लिए भारत को मोटा पैसा विदेशों में भेजना पड़ता है, लेकिन अब कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से देश का पैसा भी बच रहा है। अब इन सभी कारणों से भारत की छवि और साख दोनों मजबूत हो रही है। ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को सुधारने में भी काफी जरूरी रोल निभा रही है, क्योंकि बाजार आगे की दिशा और दशा से ही कारोबार करता है। अब अपने बाजार की बात चल ही रही है, तो बाजार के परफॉर्मेंस से भी रूबरू हो जाइए। अगर हम 2022 की शुरुआत से अब तक भारतीय शेयर बाजार को देखें तो इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स एक साल में 10.73% की तेजी दिखा चुका है। इसमें 6087.46 अंक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी 50 1788.80 अंक की तेजी के साथ 10.58% तक चढ़ चुका है। अब जाते जाते दुनिया भर के शेयर बाजार का भी हाल जान लेते हैं। अमेरिका का डाउ जोन्स का हाल देखें तो साल 2022 में इसमें 5.89% की गिरावट देखी गई है, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स यानी शंघाई इंडेक्स पिछले एक साल में 11.58% टूट चुका है। जापान का निकेई इंडेक्स साल 2022 में अब तक 5.06% गिर चुका है। वहीं नेस्डैक कंपोजिट में 27.61% की गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा S&P 500 में 2022 की जनवरी से अब तक 15.11% की गिरावट आ चुकी है। तो हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 16.14% टूट चुका है। अब यूएस, यूके और चाइना में क्यों इतनी मायूसी है, इसके कारणों से भी अवगत हो लेते हैं। यूरोप के बाजार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण धराशायी हो गए हैं। ये लड़ाई अभी तक निरंतर जारी है। इससे न सिर्फ यूरोप और उसके आसपास के देश परेशान हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन क्राइसिस हो गई है। सप्लाई चेन क्राइसिस से दुनिया भर में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। चीन की बात की जाए तो चाइना अपने ही गिरफ्त में फंसा हुआ है। कोरोना के नए नए वेरिएंट से चाइना में रोज नए नए शहरों में लॉकडाउन लग रहा है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तो जहां सभी देशों के शेयर बाजार एक साल में नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को दे रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों को जहां पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, लोग वहीं अपना पैसा लगाएंगे।